तो चलिए देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं रिले कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं 2 रिले ले रखा हूँ। एक है हमारे पास 24 वोल्ट का रिले और एक है हमारा 220 वोल्ट का रिले। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 200 वोल्ट 240 वोल्ट AC लिखा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे तो 24 वोल्ट DC लिखा हुआ है। तो क्या है कि इसका कॉइल कितने का है, 24 वोल्ट का है और इसका कॉइल कितने का है, 220 वोल्ट का है। और हमारा बेस जो है, जैसे बेस आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 14 पिन है इस बेस में। तो ये 14 पिन का रिले बेस है और यहाँ पे ये कितने पिन का है, 8 पिन का रिले बेस है। 4 4 8 पिन का रिले बेस है। तो बेसिकली क्या होता है, आप जब कभी भी आप रिले की वायरिंग करते हो तो आपको ये ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। अगर ड्राइंग आप पढ़ ले रहे हो तो कोई भी रिले हो, कितने भी पिन का हो, आप वायरिंग आराम से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट से समझाता हूँ, एक आपको समझाऊंगा, बाकी आप इजीली सारे समझ जाओगे कैसे वह काम करता है, कैसे यूज होता है। यहाँ पे 13 नंबर और 14 नंबर दिया हुआ है। तो 13 नंबर क्या होता है, 13 और 14 नंबर क्या होता है, कॉइल होता है। यहाँ पे सिंबल आप देखेंगे कॉइल का बना रखा है यहाँ पे। तो ये 13 नंबर A1 और A2 हमारा क्या होता है, कॉइल होता है। आप किसी भी कॉन्टेक्टर हो, रिले हो, कुछ भी हो, वहाँ पे अगर A1 A2 दिया है तो आप समझ जाओगे कि वो कौन सा पॉइंट है, हमारा कॉइल का पॉइंट है। वहाँ पे हमें सप्लाई देना है। आप 24 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हो, 220 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हो, आप जितने वोल्ट का जो कॉइल लिए हो उतने वोल्ट का उस पर सप्लाई देना है। तो हमारे पास ये 24 वोल्ट का है, तो 24 वोल्ट सप्लाई किस पे देंगे, 13 नंबर और 14 नंबर पे। तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ 13 नंबर और 14 नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 14 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे 13 नंबर लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे हम सप्लाई देंगे 13 नंबर पे और 14 नंबर पे। अब बात करते हैं इसके आगे वाले पॉइंट के। तो यहाँ पे 9 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर दिया हुआ है। ये क्या है, यहाँ पे 12 नंबर, 8 नंबर और 4 नंबर। तो क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारा 8 पिन का रिले होता है ना, 8 पिन के रिले में क्या होता है, 2 NO होते हैं, 2 NC होता है और 2 ही कॉमन होता है। तो 2 कॉमन और 2 NO और 2 NC इसमें दिया हुआ है। तो आपको पहचानना है कि 2 NO कौन सा है, 2 NC कौन सा है, 2 कॉमन कौन सा है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो 9 नंबर जो 9 नंबर का आपका दिख रहा है, यहाँ पे 9 नंबर और यहाँ पे 12 नंबर, इसके साइड में लिखा हुआ है 11 नंबर। तो ये ऐसा क्यों लिखा होता है कि किसी रिले में क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे अभी आप देखोगे तो यहाँ पे 12 नंबर और 9 नंबर लिखा हुआ है। किसी में क्या होता है, वहाँ पे 11 नंबर और 41 नंबर लिखा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, 2 पॉइंट दिया होता है, 9 नंबर और 11 नंबर 2 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है ना, इसके साथ कनेक्ट है, किसके साथ, 12 नंबर के साथ। कहाँ पे कनेक्ट है, 12 नंबर, मतलब 1 नंबर के साथ से ये कौन सा कनेक्ट है, 9 नंबर। 9 नंबर किसके साथ कनेक्ट है, 1 नंबर। तो जब ये नॉर्मल में क्लोज है, किसके साथ क्लोज है, 9 नंबर के साथ में। अगर हम जैसे ही कॉइल को ऑन करेंगे तो ये 9 नंबर का पॉइंट कनेक्ट किसके साथ हो जाएगा, 5 नंबर के साथ। तो कनेक्ट कौन सा हो रहा है, 9 नंबर ही कनेक्ट हो रहा है। जैसे ही कॉइल ऑफ होगा तो 9 नंबर कनेक्ट हो जाएगा 1 नंबर के साथ। तो जो कनेक्ट होगा एक दूसरे से अलग होगा वो क्या होगा, हमारा कॉमन होगा। जैसे कि 9 नंबर से हम 5 नंबर को कनेक्ट कर देंगे, कब कनेक्ट होगा, जब हमारा रिले का कॉइल ऑन होगा। जैसे ही रिले कॉइल ऑन होगा, हमारा 9 नंबर से कॉन्टैक्ट यहाँ से हट के कॉन्टैक्ट यहाँ पे 5 नंबर पे मिल जाएगा। सेम वैसे ही कंडीशन इस पे है कि यहाँ से जैसे ही सप्लाई देंगे, अभी हमारा 4 नंबर पे कॉन्टैक्ट ऑन है, यहाँ पे 12 नंबर पे और 4 नंबर क्लोज है। जैसे ही आप सप्लाई दोगे वो क्या होगा, 12 नंबर से जो होगा 4 नंबर से हट के वो किस पे चला जाएगा, 8 नंबर पे चला जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कॉइल है, कॉइल के अंदर ये कॉन्टैक्ट चिपका हुआ है। जैसे ही कॉइल ऑन होगा, ये वाला कॉन्टैक्ट यहाँ से हट के इस वाले कॉन्टैक्ट पे आ जाएगा। मतलब कि ये वाला कॉन्टैक्ट जो चिपका हुआ है यहाँ से हट के और इस पे आ जाएगा। तो हमारा NO कहाँ पे, सप्लाई किस पे आ जाएगी, इस वाले पॉइंट पे। तो इस पे आ जाएगी तो हमारा सप्लाई किस पे आने लगेगी, NO पे आने लगेगी। मतलब कि 5 नंबर और 8 नंबर पे आने लगेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 5 नंबर और 8 नंबर भी लिखा हुआ है। यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। तो 1 नंबर और 4 नंबर क्या है, हमारा NC है, क्योंकि 1 नंबर और 4 नंबर हमेशा क्लोज है। जैसे रिले ऑन नहीं रहेगी तो ये क्लोज रहेगा। जैसे ही रिले ऑन होगा, ये 5 नंबर और 8 नंबर पे आके कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। जैसे ही रिले ऑन होगा तो कॉन्टैक्ट हमारे क्या होंगे, यहाँ से हट के यहाँ पे चिपक जाएंगे और हमारा जो सप्लाई होगा NO से मिलने लगेगा। सेम कंडीशन इसमें भी होता है, सेम वैसे ही होता है, बस इसका भी ड्राइंग सेम ही होता है। ये बस क्या है, 240 वोल्ट का, मतलब 220 पे ऑन होगा ये रिले। ठीक है। तो हम इसको ऑन करके देखते हैं।
ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। इसका सप्लाई कितने कितने नंबर पे कितना सप्लाई दिया हूँ और कॉमन पे कितना सप्लाई दूंगा तो उसके NO और NC से क्या निकल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, वायरिंग करके भी दिखाता हूँ। तो अभी मैं वायरिंग कर दिया हूँ और मैं यहाँ पे इसको ऑन कराऊंगा किसके थ्रू, एक NO और एक सिलेक्टर स्विच लगा रखा हूँ, इसके थ्रू क्या करूँगा, इसको ऑन कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि अभी मेरा कॉइल ऑन नहीं है, तो कॉइल ऑन नहीं है तो किस पे सप्लाई मिलेगी, हमारा NC पे मिलना चाहिए। जैसे हम कॉमन, इसका कॉमन पॉइंट कौन सा है, 9 नंबर और कितना था 12 नंबर, तो ये वाला हमारा जो कॉमन पॉइंट था, तो ये वाला कॉमन पॉइंट था, ये दोनों हमारा NO था और ये हमारा दोनों NC था। तो यहाँ पे कॉमन पे हम वायर लगाएंगे अपना और फिर आपको मैं चेक कराऊंगा NO पे। तो NO पे क्या है कि हमारा सप्लाई नहीं आएगी क्योंकि कॉइल हमारा ऑन नहीं है, और जैसे NC पे लगाएंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है क्योंकि मैं NC पे अभी कॉन्टैक्ट बना हुआ है। अब जैसे ही इसको ऑन कराएंगे, जैसे ही इसको ऑन कराएंगे तो हमारा क्या होगा, NO पे सप्लाई मिलने लगी और NC पे नहीं मिलेगी। तो रिले में ऑन कराता हूँ और जैसे ही रिले ऑन हुआ वैसे आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कंटिन्यूटी लगाएंगे तो यहाँ पे एक वायर लगाता हूँ यहाँ पे। अब NC पे नहीं आ रहा है, आप सप्लाई देख सकते हो कि NC पे नहीं आ रहा है। अब किस पे आएगा, ये हमारा आएगा NO पे। तो कॉइल हमारा जैसे ऑन हुआ, कहाँ पे सप्लाई आने लगी, NO पे, और NC से सप्लाई हट गई। सेम कंडीशन इस पॉइंट पे भी होगा, यहाँ पे सप्लाई आ गई और यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, अभी तो ये बात हुआ कि यहाँ से अब आपको मैं कॉमन पे आप 220 वोल्ट भी दे सकते हो, 0 वोल्ट भी दे सकते हो, 24 वोल्ट भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं 24 वोल्ट दे के दिखाता हूँ कि कॉमन पे कितना वोल्ट दे रहे हैं, तो कितना वोल्ट NO और उसके NC से निकल रहा है। तो मैं एक वायर ऐड करता हूँ यहाँ पे इसके कॉमन पे। मैं यहाँ पे दे दिया हूँ 24 वोल्ट इसको। अब हम मल्टीमीटर को लगाएंगे 24 वोल्ट पे, 24 वोल्ट पे लगा के, और मैंने यहाँ पे 24 वोल्ट दे रखा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा रहा हूँ। अभी मेरा रिले ऑन है, तो रिले ऑन है तो इसके NO पे हमारा सप्लाई मिलेगा। तो NO पे एक वायर लगाता हूँ और एक मैं डायरेक्ट 0 वोल्ट पे लगाता हूँ। तो आप शायद देख रहे हैं, मैं इधर थोड़ा करता हूँ इसको, एक लगाया मैं इसके NO पे और एक लगाया मैं डायरेक्ट 0 वोल्ट पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 24 वोल्ट हमें मिल रहा है, 24 वोल्ट। लेकिन अभी हम बात करते हैं NC पे, तो NC पे कितना सप्लाई मिलेगा, NC पे 0 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, मैं जैसे ही NC पे लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या है, सप्लाई नहीं मिलेगी। जैसे ही मैं NO पे लगाऊंगा तो हमारा 24 वोल्ट मिलने लगेगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन, अगर ये वाला पॉइंट है, इस पर आप चेक करोगे, इस वाले पॉइंट पे, तो इस पे मैं कुछ नहीं दिया हूँ, कॉमन पे इसके कुछ भी नहीं दिया हूँ। तो इसके जो NO है ना, इस पे कुछ भी सप्लाई नहीं आएगी क्योंकि इसके कॉमन पे मैं कुछ भी नहीं दिया हूँ। तो यहाँ पे कोई भी सप्लाई, कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रिले को ऑफ़ करता हूँ। रिले हमारा ऑफ हो गया। अब क्या हो गया कि जो कॉमन पे मैं पॉइंट दिया हूँ, जैसे 24 वोल्ट दिया हूँ, तो अब इसके NC से निकलने लगेगा वो पॉइंट। अब देख सकते हो यहाँ से रिले के NC से हमारा क्या होगा, 24 वोल्ट निकलने लगा है। अभी NO पे लगाऊंगा तो यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं आएगी। जैसे ही NC पे लगाऊंगा यहाँ पे 24 वोल्ट हमारा आने लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे वाले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू।